हेलो गाइस, वेलकम टू कॉर्पोरेट जॉब वाला यूट्यूब चैनल। रिसेंटली टीसीएस ने टीसीएस एनक्यूटी 2023 का रिजल्ट अनाउंस किया है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेरी आ रहा था कि सर इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं इसके लिए, इस पे ज़रूर एक वीडियो बनाएँ। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ कॉमन क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि डेफिनिटली आपकी हेल्प करेगा इंटरव्यू प्रिपरेशन में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल कॉर्पोरेट जॉब वाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको जॉब अपडेट मिलता रहे। और यदि आपने अभी तक प्रो, एमयू सिग्मा, क्विज ग्लोबल, कैपजेमिनी, क्वांटिटी, रिवेचर, विप्रो, ईवाई, क्वालिटेस्ट, एटलस कॉपको, टीसीएस एनक्यूटी के लिए अप्लाई नहीं किया तो जाके सबसे पहले अप्लाई कर दीजिएगा। इनमें से कभी भी की बहुत सारे लिंक एक्टिव हैं, जाके अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले में जो भी क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन होता है किसी भी एचआर का, कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन हो, इंटरव्यू हो या एचआर इंटरव्यू, उसमें सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है उनका, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। यहाँ पे आपको अपना स्किल्स, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, आपने क्या अचीव किया है, हॉबीज, सबके बारे में बताना होता है। एंड इस पे ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन के ऊपर और क्वेश्चन जरूर बनते हैं। यहाँ से इसके अंदर से आप जैसा आंसर करेंगे उसके अंदर में वो आपको पूछेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से बताइएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड जो क्वेश्चन ज़रूर होता है वो आपका होता है रेज़्यूमे से। लोग रेज़्यूमे को ऐसे ही ले लेते हैं, रो कुछ भी डाल देते हैं रेज़्यूमे में। लोग कॉपी कर लेते हैं फ्रेंड से अपने, उनका देख जैसे वो बनाया वैसे ही अपना बना लेते हैं। ये गलती मत कीजिएगा। जो रेज़्यूमे आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है, किसी भी इंटरव्यू में आजकल ऑफ कैंपस में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है रेज़्यूमे होता है। रेज़्यूमे में आपका जो भी आपने मेंशन किया होगा वहीं से आपके क्वेश्चन्स आएँगे, याद रखिएगा। यदि आपने जावा किया होगा तो जावा से पूछेंगे वो, यदि सी आपने सी स्किल्स आपने डाला होगा तो सी पे पूछेंगे। यदि आपने कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डाल के रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में रखा है, तो डेफिनिटली वो आपको पूछने वाले हैं। यदि आपने प्रोजेक्ट के बारे में डाल के रखा है, तो प्रोजेक्ट के बारे में आपको पूछने ही वाले हैं वो। तो आप इम्पोर्टेंट है सब, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि रेज़्यूमे में आप जो लिखें, वो आपके बारे आप उस पे ऑनेस्ट रहें। जो आपको आता हो वो वही लिखें यहाँ पे। 90% क्वेश्चन आपके रेज़्यूमे से ही आते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर रहिएगा, आप अपने से ऑनेस्ट रहिएगा, कुछ भी इर्रेलेवेंट चीज़ मत डालिएगा, ये आपका रिजेक्शन का एक कारण हो सकता है। बिल्कुल जो आपका स्किल्स होगा वही डालिएगा, आपके चांसेस बहुत अच्छे होंगे। यदि आपने जो रेज़्यूमे में मेंशन किया होगा वो यदि आपका आता होगा, यदि आपसे एचआर पूछेंगे, यदि आपने आपको आंसर कर लिया प्रॉपर्ली, तो आपको बहुत अच्छे चांसेस होंगे सिलेक्शन के। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो है प्रोजेक्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट क्वेश्चन जैसे आपको पूछा जाएगा, व्हाट इज़ योर रोल इन द प्रोजेक्ट? व्हाट इज़ रियल टाइम यूज़ ऑफ द प्रोजेक्ट यू मेड? इंटरव्यू आस्क यू सम टाइम अबाउट यूएमएल डायग्राम। मैंने एक कैंडिडेट से पूछा था, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे यूएमएल डायग्राम के बारे में बताने बोल दिए, प्रोजेक्ट के बारे में। और उस बंदे को नहीं आता था यूएमएल डायग्राम बनाने प्रोजेक्ट का, क्योंकि उसने प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं था। तो ये याद रखिएगा, आप जो भी प्रोजेक्ट मेंशन करेंगे अपने रिज्यूमे में, उसको ज़रूर आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, उसका फ्रंट एंड, बैक एंड, आपके टीम में कौन-कौन थे, क्या पर्पस है उसका, आज के टीम में क्या सिनेरियो है उसका। और याद रखिएगा, टीसीएस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है इन प्रोजेक्ट का। ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है सिलेक्शन में। टीसीएस में डेफिनिटली आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये 100% श्योर हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो यदि आपने प्रोजेक्ट को अच्छे से समझा दिया उनको, तो आपके चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं यहाँ पे सिलेक्शन होने के। फिर आपको यदि आपने जावा मेंशन किया होगा, तो आपको बेसिक जावा ऊप्स कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। आपको आज के डेट में आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आप यदि आपने सी प्लस प्लस किया हो या आपने जावा किया हो, आपको बेसिक ऊप्स कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आपको इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिट एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। यदि पॉलीमॉर्फिज्म में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है मेथड ओवरलोडिंग वर्सेस मेथड ओवरराइडिंग। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर फेवरेट एचआर का फेवरेट क्वेश्चन होता है ये। फिर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों सपोर्ट नहीं करता क्लासेस के साथ? ये क्वेश्चन तो आप जानते ही होंगे, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ज़रूर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा विद एग्जांपल। उसके बाद आपका सी से बेसिक क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे कि वाइल्ड पॉइंटर क्या होता है, डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस बहुत अच्छा आपका फेवरेट क्वेश्चन होता है। फिर डेटाबेस में आप देख लीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन पूछा जाता है। नॉर्मलाइजेशन में जैसे 1NF क्या होता है, 2NF क्या होता है, BCNF क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन को अच्छे से बताइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है डेटाबेस का ये। फिर जॉइंट्स, जॉइंट्स से बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर एचआर पूछता ही पूछता है। जॉइंट्स में आपको ये इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा। इनर जॉइंट, आउटर जॉइंट क्या होता है, इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। फिर आपको बेसिक क्वेरी पूछा जाएगा, जैसे कि हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट सैलरी कैसे निकालते हैं, और भी कुछ कुछ फैच करने को डेटा बताया जाएगा, बहुत ही बेसिक दिया जाएगा वो। उसके बारे में टेंशन मत लीजिएगा, उसको बस बेसिक आप पढ़ लेंगे तो भी हो जाएगा आपका। ऑर्डर बाय वर्सेस ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय में का क्या डिफरेंस है, कब कौन कौन कब यूज़ होता है।
ट्रंकेट और डिलीट में क्या डिफरेंस होता है। और उसके बाद से आपका जो एचआर क्वेश्चन है, एचआर क्वेश्चन बहुत जनरल रहते हैं, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, एचआर एंड टेक्निकल इंटरव्यू बोथ आपका साथ में होगा। ये जन बहुत सारे उन लोगों को क्वेरी आता है कि एचआर क्वेश्चन हमारा टेक्निकल हो गया, एचआर कब होगा? बट ऐसा नहीं है, आपका एचआर एंड टेक्निकल इंटरव्यू दोनों साथ में ही हो जाता है यहाँ पे। मैंने बहुत सारे ऑफ कैंपस में देखा है कि आजकल उन्होंने साथ में ही ले लेते हैं, अलग-अलग नहीं होता है। आपको जनरली पूछा जाएगा, आप रेडी टू रिलोकेट हैं कि नहीं? आप रेडी फॉर 24/7 जॉब है कि नहीं? सर्विस एग्रीमेंट आपको साइन करने के लिए आप रेडी हैं कि नहीं 2 साल के लिए? सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपको। आपको सबको यस में ही आंसर करना है। यदि आप नो करेंगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको बेसिक प्रोग्राम पूछा जाएगा जैसे कि प्राइम नंबर, फिबोनाची सीरीज, स्वैप टून, नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, बेसिक स्टार पैटर्न, आर्मस्ट्रांग नंबर। बस इतना ही आपको याद रखना है कि आपको जो भी आप रिज़्यूमे में लिखे हैं वो आपको पता होना चाहिए। बेसिक कोडिंग, बेसिक प्रोग्राम्स आपको आने चाहिए। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये था कुछ क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं आपके लिए। ये मैंने कुछ क्वेश्चन्स मैंने अपने कैंडिडेट से, जो मेरे कुछ पहचान के कैंडिडेट्स हैं, उनसे मैंने पूछा था, तो उन्होंने मुझे मेरे साथ ये शेयर किया था। तो इस वीडियो के लिए यहीं तक गाइस। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो के लिए यहीं तक गाइस। थैंक यू सो मच।